ट्रेन नंबर 1227, रात के 2:16। रात के अंधेरे को चीरते हुए दौड़ रही थी कोच नंबर B2। हाफ पैसेंजर सो रहे थे, हाफ फोन देख रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। नैना ने फोन की स्क्रीन देखी तो रात के 2:16 थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे ऑटोमेटिकली फास्ट हो चुका हो। उसे रीज़न पता नहीं था, पर हर रात इस वक्त उसे अनईजी फील होता था। 1 सेकंड बाद लाइट फ्लिकर हुई। ट्रेन में जोरों का एक सर्क आया और फिर अनाउंसमेंट, प्लेटफॉर्म नंबर 27। नैना ने आंखें उठाकर जब देखा तब खिड़की के बाहर बिल्कुल अंधेरा था, पिच ब्लैक। कोई स्टेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉग, थिक वाइट स्टिल। और सामने वाली सीट पर कबीर, ब्लैक हुडी, काम एक्सप्रेशन और जिंदा। नैना की सांसें रुक गई। कबीर 2 साल पहले ट्रेन एक्सीडेंट पे मर चुका था। तुम फिर आ गई, कबीर ने धीरे से कहा। फिर नैना फ्रीज हो गई। ये ड्रीम है, सपना, कबीर ने धीरे से फुसफुसाया। कबीर ने फिर एक हल्की सी स्माइल की, पर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल और डरावनी थी। हर बार यही बोलती हो ना। लाइट ब्लिंक हुई और डोर क्लिक। कोच के एंड के ऑटोमेटिक डोर एकदम से अनलॉक हो चुके थे। धुंध धीरे से अंदर घुसने लग रही थी और सब कुछ गायब होने लग रहा था। ठंडी, डरावनी, अनस्टेबल एक ठंडक आ रही थी जो इंसान को अंदर से तोड़ रही थी। अपर बर्थ पर एक छोटी सी लड़की सीधा उठकर बैठ गई। उसकी आंखें खुली थी, पर वो ब्लिंक नहीं कर रही थी। सीधा फॉग को देख रही थी, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो। कबीर ने नैना की तरफ देखा। इस बार क्या चूज करोगी? चूज क्या? नैना की वॉइस ब्रेक होने लग रही थी। ट्रेन में एक वायलेंट सर्क आया, जैसे कोई बहुत गुस्सा हो, और नेक्स्ट सेकेंड डार्कनेस, कंप्लीट ब्लैकआउट, एक जोर की मेटलिक स्क्रैच और एक आदमी की चीख, और फिर चुप्पी, एक अनकही अलसुलझी चुप्पी। लाइट वापस ऑन हुई और धुंध अब गायब थी। दरवाजा बंद और सब पैसेंजर कंफ्यूज्ड। पैंट्री बॉय मिसिंग था। सिर्फ एक बोतल फ्लोर पर रोल हो रही थी और वॉल पर फ्रेश स्क्रैच के मार्क्स थे, जैसे किसी को खींच कर बाहर ले गया हो। नैना ने सामने देखा। कबीर चला जा चुका था। नैना ने हड़बड़ाहट पर फोन उठाया और फोन की स्क्रीन ग्लो हुई। 2:16। एवरीथिंग रीसेट। पैंट्री बॉय वापस आ चुका था, जिंदा। स्क्रैच मार्क चले जा चुके थे। सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सिर्फ नैना को याद था। इस बार 2:17 पर लाइट फिर से फ्लिकर हुई और अनाउंसमेंट, एक अनकहीं सी अनाउंसमेंट हुई जो कोई सुन नहीं पा रहा था। सब कुछ टूट रहा था, जैसे कोई बोलना तो कुछ चाह रहा हो, पर वो बोल ना पा रहा हो। कबीर वापस आ चुका था। तुम इग्नोर करोगी तो कोई और मरेगा, उसने कामली कहा। तुम क्या हो? नैना ऑलमोस्ट रो रही थी। कबीर ने जवाब नहीं दिया। डोर ओपन हुआ और फिर से धुंध आई। अपर बर्थ वाली लड़की उठी थी। नैना दौड़ती हुई उसकी तरफ गई और उसने कहा कि मत जाओ। वो लड़की सडनली रुकती है और स्लोली मुड़कर नैना को देखती है। उसका फेस चेंज होने लग रहा था। वो लड़की नहीं थी, वो नैना थी। सेम फेस पर डेड एक्सप्रेशन। डेड। नैना ने फुसफुसाया, तुम लेट हो। सडनली लड़की की बॉडी कोलैप्स हो गई। कोई ब्लड नहीं, कुछ नहीं। वो बॉडी एकदम से डिसॉल्व हो गई। पैसेंजर चिल्लाने लगे, फोन वाइब्रेट होने लगा और एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया, लूप अनस्टेबल। नैना समझ गई, हर बार 2:17 पर कोई ना कोई गायब होता है और कबीर आकर हर बार पूछता है तुम क्या करोगी। इस बार वो सीधा उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है, सच बोलो। कबीर की आंखें थोड़ी डार्क लग रही थी। कबीर ने गुस्से में कहा, तुम उस रात ट्रेन में थी। एक फ्लैश आया, बारिश, लड़ाई और गो अलोन। दरवाजा बंद हो गया और एक्सीडेंट एंड कबीर डेड।
नैना अलाइव, तुम मुझे बचा सकती थी, कबीर ने सॉफ्टली उसे बताया। नैना ने जवाब में दिया, मैं लेट थी, हर बार लेट होती हूं। दरवाजा खुला और एक धुंध आई, हर बार की तरह, पर इस बार धुंध के आर पार नैना देख सकती थी, सब कुछ विजिबल था। डजन्स ऑफ पीपल, और सब नैना थे। कोई बर्न्ड, कोई ब्रोकन, कोई रो रहा था, और कोई सिर्फ और सिर्फ नैना को देख रहा था। और सब ने एक साथ बोला, डोंट ट्रस्ट हिम। नैना का दिमाग फट रहा था। ये क्या है? कबीर ने धीरे से कहा, फेल्ड अटेम्प्ट्स। नैना ने जवाब में पूछा, अटेम्प्ट्स ऑफ व्हाट? कबीर उसके करीब आया और उसने कहा, करेक्टिंग। ट्रेन फिर से वॉलेंट्री शेक हुआ, जैसे क्रैक होने लग रहा हो। बहुत ही डरावना, बहुत ही अजीब। मेटल बेंड हो रहा था और सब पैसेंजर फ्रीज हो चुके थे मिड मोशन में। टाइम स्टॉप हो चुका था, सिर्फ नैना और कबीर मूव हो सकते थे। कोच के एंड पर एक मेटालिक डोर अपीयर हुआ, ऑथराइज्ड एग्जिट P27। कबीर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ रुकी तो लूप कंटिन्यू होगा, अगर डोर ओपन किया तो तुम इरेज हो जाओगी। क्या कोई मरेगा? नैना ने पूछा। कबीर ने आंसर नहीं दिया, क्योंकि इस बार चुप्पी ही उसका आंसर था। एक लास्ट बार फॉग अंदर आई। सभी डेड वर्जन्स ऑफ नैना चिल्लाने लगे, डोंट ओपन, डोंट ओपन, वो झूठ बोल रहा है, तुम मर जाओगी। साउंड इतनी अनबेरेबल थी कि नैना रो रही थी। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, स्टे। वही हाथ, वही वार्मथ, वही इंसान जिससे वो बहुत प्यार करती थी। पर इस बार उसकी फीलिंग अजीब लग रही थी, अनकंफर्टेबल लग रही थी। पहली बार नैना उसे हर लूप में हर बार सेव करना चाहती थी, बचाना चाहती थी। हर लूप में कोई और गया। नैना ने जोरों से सांस ली और अपनी आंखें बंद कर दी, फिर धीरे से हाथ छुड़ा लिया। कबीर की आंखों में शॉक था। तुम डोर ओपन कर रही हो? नैना ने सिर हिलाया। नहीं। कबीर कंफ्यूज्ड हो चुका था। उसने पूछा, फिर? नैना कोच के बीच में खड़ी हो गई और धुंध बिल्कुल इंटेंस, टाइम अनस्टेबल हो चुका था। अननोन नंबर से रैपिड वाइब्रेशन आ रही थी। डेविएशन डिटेक्टेड, करेक्शन फीलिंग। नैना चिल्लाई, मैं चूज नहीं करूंगी। साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। धुंध जैसे फ्रीज हो गई, सब डेड वर्जन फ्रीज हो गई, कबीर खुद भी फ्रीज हो गया। पूरा ट्रेन डिसॉल्व हो रहा था, जैसे रियलिटी एक ग्लिच हो, ये रियलिटी ना हो। कबीर फाइनली दिख रहा था, गिल्ट, रिलीफ और सिर्फ एक वर्ड, फाइनली। और फिर एक सफेद लाइट आई और सब कुछ मिट चुका था। एवरीथिंग गॉन। सुबह हुई, अनाउंसमेंट क्लियर थी, ट्रेन अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 27। नैना प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, जिंदा, स्टेबल और नॉर्मल। ट्रेन नॉर्मल थे, पैसेंजर नॉर्मल थे। कबीर उसके सामने खड़ा था, वो भी जिंदा। उसे पहचानता नहीं था, जैसे कोई स्ट्रेंजर हो। नैना का फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। लूप एक्सपैंडेड, 2 सब्जेक्ट रिटेन्ड। स्क्रीन ब्लिंक हुआ और जैसे ही उसने मुड़कर देखा तो रात हो चुकी थी और प्लेटफॉर्म की घड़ी पे बज रहे थे 2:16। फेज़ 2 की कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि मुझे इसकी फेज़ 2 की कहानी बतानी चाहिए या नहीं। कमेंट में लिख के बता देना और इस फेज़ 1 को बहुत सारा प्यार देना, शेयर करना। एंड फिर से मिलेंगे कुछ समझाने और कुछ सिखाने।